इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, वोकैब, ये सब चीज़ें तो आपको इस वीडियो में मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए वीडियो और भी ज़रूरी और भी फ़ायदेमंद है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और दिमाग में हिंदी सुनने के बाद इंग्लिश के जो ट्रांसलेट हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए और फिर मैच कीजिए कि आपके कितने सही हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कछुआ, टॉर्टॉइस। कछुआ तो जानते हो आप। कछुआ तो जानते हो आप। डू यू नो अबाउट टॉर्टॉइस। अब क्वेश्चन तो ये था क्या कछुआ जानते हो, लेकिन सेंस बनता है यहाँ पे कि कछुआ तो जानते हो आप। डू यू नो अबाउट टॉर्टॉइस। कछुआ तो जानते हो। डू यू नो अबाउट टॉर्टॉइस। यह सामान्य दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। अब मैराथन क्या होती है, जो बहुत लंबी और मुश्किल दौड़ होती है वो मैराथन होती है। तो यह सामान्य दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। यह सामान्य दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। It's not a normal race. It is not a normal race. It is a marathon. It is a marathon. It's not a normal race. It is a marathon. यह सामान्य दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। खरगोश यहाँ नहीं जीतता। यहाँ कौन जीतता है? खरगोश यहाँ नहीं जीतता। यहाँ कौन जीतता है? कछुआ। तो द रैबिट डज नॉट विन हेयर। द रैबिट डज नॉट विन हेयर, कि खरगोश यहाँ नहीं जीतता। द रैबिट डज नॉट विन हेयर। हु विन्स हेयर, कौन जीतता है? तो हु हमेशा सिंगुलर में आता है, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डज छुप गया विन में। सो हु विन्स हेयर, यहाँ कौन जीतता है? कछुआ, द टॉर्टॉइस। अब इसको हम टॉर्टोटॉइस नहीं बोलते हैं, इसको हम टॉर्टॉइस बोलते हैं, ठीक है, टॉर्टॉइस। तो कौन जीतता है? कछुआ, द टॉर्टॉइस। पूरा क्या बना? खरगोश यहाँ नहीं जीतता, यहाँ कौन जीतता है? कछुआ। द रैबिट डज नॉट विन हेयर। हु विन्स हेयर? टॉर्टॉइस। The rabbit does not win here. Who wins here? The tortoise. कछुआ बनो, be a tortoise. कछुआ बनो, be a tortoise. ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, टूट जाते हैं और इससे दूर भागते हैं। ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, टूट जाते हैं और इससे दूर भागते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज़ होप। अब उम्मीद खोने को हम बोलते हैं लूज़ होप। मैक्सिमम पीपल लूज़ होप, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाते हैं और इससे दूर भागते हैं। एंड रन अवे फ्रॉम इट, एंड रन अवे फ्रॉम इट। ज़्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं, टूट जाते हैं और इससे दूर भागते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज़ होप, ब्रेक डाउन एंड रन अवे फ्रॉम इट। यूपीएससी परीक्षा न केवल आपको शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चूस लेती है, ठीक है। अब ना केवल इस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब इसके हम यूज़ करते हैं नॉट ओनली, ठीक है, न केवल। अब कैसे भी इस चीज़ को हम बोलें कि यार वो सिर्फ उसको ही नहीं, उसको भी परेशान करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि वो सिर्फ मुझे ही नहीं, इसको भी परेशान करता है। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली मी, कि सिर्फ मुझे ही नहीं, नॉट ओनली मी। तो इस तरह से हम बोलते हैं। सो यूपीएससी परीक्षा न केवल आपको शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चूस लेती है या फिर बेकार कर देती है, थका देती है, ठीक है। सो यूपीएससी एग्जाम नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। यूपीएससी एग्जाम नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। एज वेल मतलब भी, कि मेंटली भी, ठीक है। सो यूपीएससी एग्जाम नॉट ओनली सक्स यू फिजिकली बट मेंटली एज वेल। अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रयास में सफल नहीं हुए, अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रयास में सफल नहीं हुए, इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड, ठीक है, इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड का यूज है। इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट, अटैम्प्ट मतलब प्रयास, ठीक है। इफ़ यू डिड नॉट सक्सीड इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट, तब आपकी ज़िंदगी के 6 साल बेकार चले जाते हैं। तब आपकी ज़िंदगी के 6 साल बेकार चले जाते हैं। देन 6 years ऑफ योर लाइफ गोज़ टू वेस्ट। अब गोज़ टू वेस्ट मतलब बेकार चले जाते हैं, ठीक है। माई ऑल हार्ड वर्क वेंट इन वेस्ट।
वेंट टू वेस्ट कि मतलब मेरी सारी मेहनत ख़राब चली गई, मैंने कुछ बहुत मेहनत से बनाया, उस पर कुछ किसी ने बिगाड़ दिया तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। माई ऑल हार्ड वर्क, माई ऑल डेडिकेशन वेंट टू वेस्ट, तो गो की फॉर्म है वेंट टू वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे गोज तो डज छुपा हुआ है कि चली जाती है, तो मेहनत एक ही है, सिंगुलर में लिया है हमने। देन 6 years ऑफ योर लाइफ गोज टू वेस्ट कि 6 साल आपकी ज़िंदगी के जो हैं वो बेकार चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। आत्मविश्वास ज़मीन में घुस जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स डग इन द ग्राउंड। अब डिग का मतलब क्या होता है, खोदना, लेकिन दबाने के लिए भी हम डिग का यूज़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट्स डग ये एक पैसिव सेंटेंस है कि दब जाता है। अब कौन दबा रहा है, कैसे दबा रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन भाई आत्मविश्वास जो है वो ज़मीन में धंस जाता है, घुस जाता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स डग इन द ग्राउंड, आत्मविश्वास ज़मीन में घुस जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स डग इन द ग्राउंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स डग इन द ग्राउंड। इतना पढ़ने के बाद भी आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना कहने के बाद भी, इतना सोचने के बाद भी, सो इवन आफ्टर, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इवन आफ्टर, इतना पढ़ने के बाद भी आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। इवन आफ्टर स्टडिंग सो मच, और इसके बाद जो एक्शन आता है उसमें आईएनजी लग जाता है। इतना बोलने के बाद भी, इवन आफ्टर टेलिंग यू सो मैनी टाइम्स, ठीक है, इतनी बार बोलने के बाद भी, सो इतना पढ़ने के बाद भी आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। इवन आफ्टर स्टडिंग सो मच यू फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, इवन आफ्टर स्टडिंग सो मच यू फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा। नो वन विल सी योर हार्ड वर्क, नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन विल सी योर हार्ड वर्क। अब इसी का अगर मुझे ऐसा बनाना हो कि आपकी मेहनत को सब देखेंगे तो एवरी वन विल सी योर हार्ड वर्क, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, नो वन विल सी योर हार्ड वर्क। लोग आएंगे और असफलता का पदक पहनाएंगे, पदक मतलब मेडल, ठीक है, कि मतलब कि फेलियर का मेडल पहनाएंगे लोग आके। सो पीपल विल कम एंड पुट द मेडल ऑफ फेलियर, people will come and put the medal of failure, people will come and put the medal of failure। और कहेंगे कि ये निष्ठावान नहीं था, मतलब ये सिंसियर नहीं था, इसने पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की। और कहेंगे कि ये निष्ठावान नहीं था इसलिए नहीं निकाल सका, और कहेंगे कि ये निष्ठावान नहीं था इसलिए नहीं निकाल सका। एंड से दैट ही वॉज नॉट सिंसियर सो डिड नॉट क्लियर, एंड से दैट ही वॉज नॉट सिंसियर सो डिड नॉट क्लियर। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन उस मेहनत को कोई नहीं देखेगा। अगर आप फेल हो गए तो हर कोई आएगा और यही बोलेगा कि सर मेहनत नहीं की थी इसलिए नहीं कर सका। एंड से दैट ही वॉज नॉट सिंसियर सो डिड नॉट क्लियर। आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनेंगे। अब इस पूरी चीज़ को सुनना, आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनेंगे। अब आप में से मतलब जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं ना कि इस ग्रुप में से, तो वहाँ पे अमंग का यूज़ किया जाता है। मैंने एक बिटवीन और अमंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे बात चल रही है, ये एक ग्रुप में से बात चल रही है कि आप लोगों में से, तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनेंगे। 99.9% ऑफ पीपल अमंग यू विल not become an IAS, 99.9% of people among you will not become an IAS। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि तथ्यों को बता रहा हूँ, ठीक है। तथ्य बताना, तथ्यों को सामने रखना, तो वो स्टेटिंग द फैक्ट्स, उस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं कि स्टेट द फैक्ट्स, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि तथ्यों को बता रहा हूँ। आई एम नॉट जोकिंग बट स्टेटिंग द फैक्ट्स, आई एम नॉट जोकिंग बट स्टेटिंग द फैक्ट्स। आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, बल्कि तथ्यों को बता रहा हूँ, बट स्टेटिंग द फैक्ट्स। क्या आप डर गए? आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा मनोबल गिरा रहे हैं, ठीक है। क्या आप डर गए? डिड यू गेट स्केयर्ड? डिड यू गेट स्केयर्ड?
अब यहाँ पे ये मत सोचना कि स्केयर में ईडी क्यों लगा हुआ है, ये एक सिर्फ उसकी सिचुएशन बता रहा है कि क्या तुम इस सिचुएशन में पहुंच गए। सो डिड यू गेट स्केयर्ड? आप सोच रहे होगे कि सर हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट सर इज डीमोरलाइजिंग अस। डीमोरलाइज करना मतलब किसी का मनोबल गिराना, यार तुम तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। तो वो होता है किसी को डीमोरलाइज करना, कि मतलब तुम उसका मनोबल गिरा रहे हो, तुम उसको बढ़ावा तो दे नहीं रहे हो, उसको मनोबल गिरा रहे हो कि तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। सो डिड यू गेट स्केयर्ड? क्या तुम डर गए? यू आर फीलिंग दैट सर इज डीमोरलाइजिंग अस। आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट सर इज डीमोरलाइजिंग अस। ये तो हमारा आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं, ये तो हमारा आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये तो हमारा आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। ही इज़ ब्रेकिंग अवर कॉन्फिडेंस, ही इज़ ब्रेकिंग अवर कॉन्फिडेंस, ही इज़ ब्रेकिंग अवर कॉन्फिडेंस। लेकिन इसके बाद भी आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी या फिर इसके बावजूद हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है डिस्पाइट ऑफ, कि इसके बावजूद भी, लेकिन इवन देन, तब भी, ठीक है। तब भी के लिए इवन देन भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप अपने तैयारी को जारी रखते हैं। बट इवन देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, लेकिन इसके बाद भी आप अपने तैयारी को जारी रखते हैं। बट इवन देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से डू छुपा हुआ है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं हुआ एक्शन में। बट इवन देन यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, लेकिन इसके बाद भी आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। आप अध्ययन करेंगे, मतलब आप पढ़ाई करेंगे, अपनी जान लगा देंगे, और यह आपको एक योग्य यूपीएससी का हकदार बनाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, आप अध्ययन करेंगे, अपनी जान लगा देंगे, और यह आपको एक योग्य यूपीएससी का हकदार बनाता है। मतलब आपको पता है कि इतने सारे लोगों का चांस इसमें नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोग फेल हो जाएंगे। You will study, put in your hard work, and that makes you a worthy UPSC aspirant। कि मतलब आप लोगों को पता है कि इतने लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पढ़ेंगे, अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, और ये आपको एक अच्छा उम्मीदवार, ठीक है, ये आपको एक योग्य, एक कैपेबल उम्मीदवार बनाता है, वर्दी उम्मीदवार बनाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। सो क्या हुआ? यू विल स्टडी, पुट इन योर हार्ड वर्क, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पायरेंट। आप पढ़ाई करेंगे, जी जान लगा देंगे, अपनी जान लगा देंगे, और यह आपको एक योग्य यूपीएससी का हकदार बनाता है। यू विल स्टडी, पुट इन योर हार्ड वर्क, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पायरेंट। वर्दी मतलब योग्य, ठीक है। दैट मेक्स यू, यह तुम्हें बनाता है, दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पायरेंट। कठिन है, यूपीएससी की परीक्षा कठिन है। इट्स टफ, यूपीएससी एग्जाम इज टफ। यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती है? यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती है? नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यूपीएससी को यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म के तौर पे यूज़ किया गया है। व्हाई डज यूपीएससी टेक सच अ टफ एग्जाम? ठीक है, इतनी कठिन, तो सच आ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सच आ, कि तुम इतने पागल क्यों हो, वाई आर यू सच अ स्टूपिड पर्सन, ठीक है। तो इतना, तो वहाँ पे सच आ कर लेते हैं। यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती है? वाई डज यूपीएससी टेक सच अ टफ एग्जाम? वाई डज यूपीएससी टेक सच अ टफ एग्जाम? क्योंकि वे दबाव को आपकी आदत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे दबाव को आपकी आदत बनाना चाहते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट प्रेशर टू बिकम योर हैबिट। बिकॉज दे वॉन्ट प्रेशर टू बिकम योर हैबिट, क्योंकि वे दबाव को आपकी आदत बनाना चाहते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट प्रेशर टू बिकम योर हैबिट, बिकॉज दे वॉन्ट प्रेशर टू बिकम योर हैबिट। यह तैयारी दबाव को आपकी जीवन शैली का हिस्सा बना देती है। अब जीवन शैली क्या होती है? लाइफस्टाइल। यह तैयारी दबाव को आपकी जीवन शैली का हिस्सा बना देती है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम इसलिए इतना मुश्किल लगती है ताकि अगले इंसान को दबाव झेलने की आदत पड़ जाए, तो इसकी तैयारी में ही उसको दबाव झेलने की आदत पड़ जाती है। सो यह तैयारी दबाव को आपकी जीवन शैली का हिस्सा बना देती है। दिस प्रिपरेशन मेक्स प्रेशर अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। This preparation makes pressure a part of your lifestyle।
यह एक बहुत ही ज़िम्मेदार काम है, या फिर ये एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, ठीक है। यह एक बहुत ही ज़िम्मेदार काम है। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। यह एक बहुत ही ज़िम्मेदार काम है। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, क्योंकि आपको दुनिया के सबसे बड़े जटिल लोकतंत्र को संभालना है, ठीक है। क्योंकि आपको दुनिया के सबसे बड़े और जटिल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, मुश्किल, उलझा हुआ, क्योंकि आपको दुनिया के सबसे बड़े और जटिल लोकतंत्र को संभालना है। बिकॉज यू हैव टू हैंडल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। बिकॉज यू हैव टू हैंडल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको दुनिया के सबसे बड़े और जटिल लोकतंत्र को संभालना है। बिकॉज यू हैव टू हैंडल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी। यूपीएससी आपको समझदारी से चुनेगा। यूपीएससी आपको समझदारी से चुनेगा। यूपीएससी विल चूज यू वाइजली। वाइजली मतलब समझदारी से, ठीक है। डू इट वाइजली, समझदारी से करो, ठीक है। सो यूपीएससी आपको समझदारी से चुनेगा। यूपीएससी विल चूज यू वाइजली। आपको उस सोच को पकड़ना होगा, ठीक है। मतलब वो क्या सोच के आपको चुनेगा, ऐसी कौन सी समझदारी से आपको चुनेगा, आपको वो सोच पकड़नी है कि वो आप में क्या देखेगा। आपको उस सोच को पकड़ना होगा। यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ दैट थिंकिंग, ठीक है। यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ दैट थिंकिंग। यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ दैट थिंकिंग। आपको उस सोच को पकड़ना होगा। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, तो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने रेलवे के बाद छोड़ दी वह थी यूपीएससी। तो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने रेलवे के बाद छोड़ दी वह थी यूपीएससी। देन द सेकंड बेस्ट थिंग दे लेफ्ट आफ्टर रेलवेज वाज यूपीएससी। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। लेफ्ट आफ्टर, उसके बाद जो थी वाज यूपीएससी, ठीक है। देन द सेकंड बेस्ट थिंग, जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ थी, देन द सेकंड बेस्ट थिंग दे लेफ्ट आफ्टर रेलवेज वाज यूपीएससी। मेरे कछुओं, इसमें कूदो और अपना सपना पा लो। मेरे कछुओं, इसमें कूदो और अपना सपना पा लो। माई tortoises, जंप into it and find out your dream. My tortoises, jump into it and find out your dream. कि इसमें कूदो और अपना सपना पा लो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ इंग्लिश में भी आपको सीखने को मिला होगा, कुछ आपको नॉर्मल अपनी पढ़ाई में भी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।